वेलकम टू द कॉन्सिए। आज है डे 34 ऑफ 500 सीरीज का। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील का। देखते हैं ये ऑल टाइम हाई पे कितना सक्सेसफुल रहा या फिर अनसक्सेसफुल रहा। पिछला हमारा जो डे 33 का वीडियो था, जिस स्टॉक के बारे में हम लोगों ने बात किया, वो जब जब ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट किया तब तक अपने को लॉस दिया। और उस स्टॉक से अपने को तो ये पता चल ही गया कि भैया ऑल टाइम हाई को अपने को बाई नहीं करना है, वो वाले स्टॉक को। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला स्टॉक देखते हैं क्या है, समझते हैं। चलिए, तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे था। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हम लोग बाई नहीं करेंगे। तो देखते हैं कभी ब्रेक करता है। आप देख रहे हो, जब इसका आईपीओ आया होगा तब से ये डाउन में ही चला। कितना डाउन चला गया? 77% तक का। कुछ हालत, अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ बोलने वाला था, कुछ आपको बताने वाला था, बट ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो हम लोग कब बाई किए होंगे? 3 नवंबर 2003 को यहाँ पे बाई किए होंगे। ठीक है, सो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। टाटा स्टील 3 नवंबर 2003 को कितना था? इसका ओपन प्राइस 19.26 था। ठीक है, तो 19.26। अब ये देखना है कि इसने जो है प्रॉफिट दिया कि लॉस दिया। अगर आप, दो तरीके हैं यहाँ पे टारगेट को हिट करने का। पहले तो जितना डाउन गया है 74-75% वहाँ तक का आप लोग देख लें। 78% तक डाउन गया है, तो ये देखो कि 78% जब तक ऊपर नहीं जाता है आप लोग यहाँ से एग्जिट नहीं करें कोई। ये लॉन्ग टर्म हो गया। दूसरा एक जो अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो 10 EMA मंथ टाइम फ्रेम पे मैं उसको देखता हूँ। जब तक उसके ऊपर रहे मैं वहाँ पे बना रहूँगा। जैसे ही उसके नीचे आया, स्लोप डाउनवर्ड हुआ, मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा। ठीक है, चलिए। तो देखो, पहला तो मैंने बताया था कि 78% आपको प्रॉफ़िट चाहिए, तो आप लगे रहो जब तक 78% नहीं देता। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 78% आपको मिल चुका है। ठीक है, बट मैंने क्या कहा, मैं देखता हूँ 10 EMA। तो 10 EMA मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने 10 EMA देखा ना, मुझे लॉस मिला है। ठीक है, और ये लॉस कौन-सा है, कितना है? तो 19.05 182 डेज़ में। मैं ये रिकॉर्ड करूँगा। 19.05 180 है कि 82 है? 182 है। ठीक है, तो 182 डेज़ में ये किया मैंने सेव। नेक्स्ट, अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना था? ऑल टाइम हाई आपका यहाँ पे बना था। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक किया, हालाँकि ये बहुत ऊपर है, बट ठीक है, मैं बैक टेस्टिंग पर्पज़ से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और भी कई सारी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे लग सकते थे। ठीक है, वो फिर कभी वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा तसल्ली से। तो 3 जैन 2005 को हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा। 3 जैन 2005। ठीक है, कितने प्राइस पे? इसका ओपन प्राइस आप देख लो, 31.53। तो ये हो गया आपका 31.53। रिटर्न परसेंटेज देखते हैं कुछ मिला कि नहीं। मुझे नहीं लगता है कुछ मिला है अपने को रिटर्न। तो यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं कितने पे? 15.16 149 डेज में, माइनस 15.16 ये लॉस हुआ है। ठीक है, 149 डेज में हम लोगों ने किया इसको सेव। दोनों बार अपने को लॉस दिखा है, जैसे कोल इंडिया में दिख रहा था। नेक्स्ट, ऑल टाइम हाई यहाँ पे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं है।
इसलिए ये जो कैंडल है ये फेक कैंडल हो गया, ठीक है? जब तक इसके ऊपर क्लोज़ नहीं होगा हम लोग बाई नहीं करेंगे। तो अगर मैं कहूँ इसके ऊपर क्लोज़ ये देखो इतना बड़ा कैंडल बन गया 24 का, तो चॉइस इज़ योर्स, आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट ये 3 अप्रैल 2006 वाला मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। 2006 बाय किया, कितने में बाय किया? 45.06, 45.06 कितना है रिटर्न परसेंटेज? देखते हैं कुछ रिटर्न मिला कि नहीं। तो रिटर्न 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 तो अपने को नहीं मिला है और अपना हो गया है लॉस 13.31 टू 12 डेज में। 13.31 212 डेज में लॉस, देख रहे हो? सिस्टम जो है यहाँ पे भी काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से मिला, हम लोग बाय करेंगे 1 अक्टूबर 2007 को। 1 अक्टूबर 2007 को कितना है ऑल टाइम हाई प्राइस? 71.21, ये ओपन प्राइस था। 71.21 ओपन प्राइस। देख लेते हैं कितना बना ये, या फिर लॉस कितना दिया। अगेन लॉस मिला अपने को 3.57 245 डेज में, -3.57 245 डेज में टाटा स्टील ने लॉस दिया है। लगातार 4 लॉस। क्या आपको अपने सिस्टम पे अभी भी भरोसा है क्या? क्योंकि 4 बार आपको लॉस मिला। अब यहाँ पे देखो कितना गजब का खेल हो रहा है। जो ऑल टाइम हाई था वो सपोर्ट किया, करेक्ट? जो ऑल टाइम हाई था वही रेजिस्टेंस भी बना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है मैं कभी समझाऊंगा आपको, बट आप देखो ना कितना रेस्पेक्ट उसको किया इसने। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या हो सकता है। तो काफ़ी लंबा टाइम ले लिया। एक उम्मीद तो जग रही है, सिस्टम काम करेगा लगता है, क्योंकि इतना दिन के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ से तो 1 जन 2008 में नीचे गया था और ब्रेकआउट कब किया? 1 अप्रैल 2021 में। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कितना समय लग गया, 8, 10, 18 हुआ, 19, 20, 21, 13 साल के बाद ब्रेकआउट किया है और ये जितना नीचे तक गया है ना, हम ये कह सकते हैं कि उतना ही ऊपर जाएगा 77% तक। तो देखिए क्या 77% तक ऊपर गया है कि नहीं। अभी तो नहीं गया, 67, 68, 69% तक गया। ठीक है, थोड़ा-सा चूक गए हम लोग। चलो कोई इश्यू नहीं, हम लोग बाय करेंगे 3 मई 2021 को। 3 मई 2021 और कितना प्राइस था? 103.20, 103.20। रिटर्न परसेंटेज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अपने को यहाँ पे भी लगता है रिटर्न नहीं मिला है। 3.46 182 डेज में पहली बार 3.46 182 डेज में। करते हैं इसको सेव। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना? यहाँ पे। कितने अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, देखो। पहला का ऑल टाइम हाई
सपोर्ट में ले लिया। तो ऐसे होते हैं। चलो, तो यहाँ पे फिर से इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब देखते हैं ब्रेकआउट देने के बाद लॉस तो आ ही गया है। 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2024, कितना? 156.8, 156.8, कितना है इसका रिटर्न परसेंटेज? 5.6, 183 डेज में -5.6, 183 डेज में लॉस ही हुआ। क्या कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई पे ये काम नहीं कर रहा है। व्हाट कैन वी डू? तो यहाँ पे ये किया है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, इसलिए मैं इसको बैक टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार समरी में देख लेते हैं क्या है। तो टोटल 6 ब्रेकआउट ओवर द पीरियड अपने को मिले हैं। एक तो रनिंग चल रहा है, उसको मैंने कंसीडर नहीं किया है। तो अगर आप देखो तो विन रेट्स का 17% है और एवरेज रिटर्न माइनस में ही है 8.9%, और एवरेज विन मतलब जो एक जो अपने को छोटा सा मिला था 3.5 छोटू सा, वो खाली जो है प्रॉफिट में है। बाकी एवरेज लॉसेस का -11.3% है। तो एक बात तो यहाँ पे समझ में आ गया कि टाटा स्टील में जब जब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊँगा, मैं वहाँ पे उसको बाय नहीं करने वाला। ठीक है? तो ये था आज का डे 34। हम लोगों ने यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में बात किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और चीज़ के बारे में, कोई और स्टॉक के बारे में ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्ट करेंगे। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ तक देखा। हम लोग ऐसे ही, ठीक है, साथ में ग्रो करेंगे।